मानसून काव्य महोत्सव में बही काव्य रस की गंगा। किसको सुनाऊं ये बातें सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, देश राम का पर लोग रावण के भी बाप है। मत पूछो कि क्या माहौल है मेरे शहर का, बारूद का ढेर है और माचिस की पहरेदारी है। आसपुर रोकड़िया हनुमान धाम प्रतापगढ़ में आयोजित मानसून काव्य महोत्सव का रविवार शाम को समारोह पूर्वक समापन किया। राष्ट्रीय साहित्यिक समूह, शब्द साधना परिवार, राष्ट्रीय कवि संगम एवं काव्य सृजन साहित्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित काव्य महोत्सव में साहित्यकारों ने काव्य सृजन के नए प्रयोग को गीत कविता में पिरोकर मंच पर अपनी रचनाओं को साझा किया। वहीं नवोदित कवियों को मंच प्रदान कर उनकी हुनर को तराशने प्रोत्साहित किया। शनिवार रात भर चली काव्य निशा में वागड़, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, मालवा एवं दिल्ली के रचनाकारों ने कविता के सभी रसों से भरी रचना पाठ कर साहित्य सृजन को जहां नया मुकाम दिया, वहीं राम, कृष्ण, हनुमान व देव दरबार की भक्ति प्रधान गीत कविताओं को खूब सराहा। विपिन वत्सल सागवाड़ा ने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा की वंदना, जीवन का तुम आधार हो, सरस्वती तुम ही पूरा संसार हो, प्रस्तुत कर काव्य महोत्सव का आगाज किया। देवास मध्य प्रदेश के मनोज दुबे ने किसको सुनाऊं ये बातें सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, काव्य पाठ कर पिता के त्याग और महिमा को गाया तो पूरे सदन ने तालियों से समर्थन दिया। वहीं इस मार्मिक काव्य से कई श्रोता भावुक होकर उनकी आंखें नम हो गई। रमेश शर्मा चित्तौड़गढ़ ने परिवार में बेटी की अहमियत एवं हर भूमिका में मातृशक्ति की महिमा को गजलों में गाया। लोकेश महाकाली नाथधारा ने अपनी प्रतिनिधि रचनाओं के माध्यम से काव्य निशा को ऊंचाइयां देते हुए अपने अनुभव साझा किए। देवराम मेहता आसपुर में अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत गरीबों की, वो ईश्वर मिल नहीं सकता अमीरों के कबीले में, शीर्षक से काव्य पाठ कर पीड़ित मानवता की सेवा का संदेश दिया। तारेश दवे बांसवाड़ा ने मेरी मुश्किलों में तू ही है आखिरी फैसला काव्य पाठ कर जीवन साथी की अहमियत को रेखांकित किया। दीपक पारीक भीलवाड़ा ने घाव सभी तेरे कारण है तू ही मरहम क्यों करता है रचना के माध्यम से व्यवस्थाओं पर तंज कसा। वहीं देश राम का पर लोग रावण के भी बाप है रचना पाठ कर बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। दीपशिखा रोवल नीमच ने अंधी निष्ठा को लेकर कोई भीष्म प्रतिज्ञा मत करना गीत प्रस्तुत कर आगाह किया। मयूर पंवार दानपुर ने ढूंढा जिसको मंदिर मंदिर मन में ही वो राम मिला कविता में राम की महिमा गाई। राम पंचाल पांचलवासा ने इत्र की सुगंध लिए बात जोए राधिका गीत में राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम को गाया। मनोज गुर्जर मावली ने आदमी ही जहरीला हो गया है तो सांपों ने डंसना छोड़ दिया है गीत में इंसान की विगति नियत पर प्रहार किया। किशोर पारीक जयपुर में सूरज चांद का उजाला में भी कानू है। दीप शेखर दिल्ली में चलो कुछ पुराने पलों को फिर बुलाया जाए काव्य पाठ किया। भुवनेश भारत सागवाड़ा ने राष्ट्रभक्ति का गीत गाया। हार्दिक हिंदुस्तानी डॉक्टर नवनीत प्रसाद, राजेश पंड्या व मेहुल चौबीसा डूंगरपुर, हेमंत अग्रवाल शिवगंज, भामिनी दोषी विजयनगर गुजरात, दिव्यांश जोशी सुरवानिया, रवि शाह बिंछीवाड़ा, धनवीर सिंह उदयपुर, मनीषा मनु, रोहिणी पंड्या, सूर्यकृत सोनी इटावा आदि ने हास्य, व्यंग्य, करुण एवं वीर रस प्रधान काव्य पाठ कर काव्य महोत्सव को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 3 सत्र में चले काव्य निशा का संचालन करते हुए विपुल विद्रोही धम्बौला में मत पूछ की क्या माहौल है मेरे शहर का, बारूद का ढेर है और माचिस की पहरेदारी है, काव्य पाठ के माध्यम से देश के मौजूदा हालात का चित्रण किया। इससे पूर्व काव्य महोत्सव के प्रथम सत्र में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा ने राष्ट्र के सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान में साहित्यकारों के योगदान की सराहना की। अध्यक्षता वयोवृद्ध साहित्यकार चांदमल जैन चंद्रेश ने की। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एवं विधायक जोगेश्वर गर्गपाली ने गजलों के माध्यम से साहित्यिक यात्रा में अपने 5 दशक के अनुभव साझा किए। प्रारंभ में अतिथियों ने उपस्थित रचनाकारों को प्रतीक चिन्ह एवं उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। आयोजन समिति की ओर से विजय विद्रोही, राजेश सेन, धनपाल धमाका एवं टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। के वचन निभाने माता था वो एक पल में सब छोड़ चले, वचन निभाने माता था वो एक पल में सब छोड़ चले, हक था जिनका राजमहल पर वन सेना। हम रहे न रहे हमारी संस्कृति को सलामत रखना, हम रहे न रहे हमारे संस्कारों को सलामत रखना, और हम रहे न रहे हमारे इस मंच को सलामत रखना जो देश की दशा और दिशा बदल सके।
क्योंकि मैं विशुद्ध रूप से आध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और अपन जिस जगह बैठे हुए हैं वो धर्म की जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत धर्म जी से हो, इसके बाद तो सारा काव्य पाठ अपना होगा। इसी तरह की सभा चल रही थी, मीराबाई भजन कर रहे थे। उस सभा में उस जमाने का माना हुआ संगीतकार तानसेन भी बैठा हुआ था। मीराबाई भजन कर रहे थे तो तानसेन ने वहां जाके लिख दिया कि राग से गाया करो, थोड़ा इको देना। संगीतकार तानसेन ने लिखा कि राग से गाया करो। मीराबाई ने भजन खत्म किया और वहां लिख दिया कि अनुराग से गाया करो। वो उस जमाने का माना हुआ संगीतकार था। उसने कहा कि मैंने जब राग से गाया करो लिखा था, आपने अनुराग कैसे लिख दिया? तो मीराबाई ने कहा कि तुमने राग से गाया करो क्यों लिखा? तो तानसेन ने कहा कि मैंने तो इसलिए लिखा राग से गाया करो कि राग से गाने से ये दुनिया प्रसन्न हुआ करती है। तो मीराबाई ने कहा कि मैंने अनुराग से गाया करो इसलिए लिखा कि अनुराग से गाने से तो दुनिया को बनाने वाला पसंद हुआ करता है। तो मैं वो एक भक्ति गीत आपके सामने पेश करूंगा जिससे दुनिया खुश होवे ना होवे, पर दुनिया को बनाने वाला जरूर खुश होगा। ये आत्मा और मन के बीच का संवाद है, इनको जरा सा फूल देना। ये गीत है, धन माया पे इतना गुमान कर, अरे ये नशा 2 दिन में उतर जाएगा। देखो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक गीत है। मनोरंजन तो आपका बहुत हो जाएगा, लेकिन इस गीत के माध्यम से समझना है कि दुनिया में हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत गरीबों की, अरे वो ईश्वर मिल नहीं सकता अमीरों के कभी देखो। धन माया पे इतना गुमान कर, ये नशा 2 दिन में उतर जाएगा। मैं क्षमा दूंगे परवाना, अरे मैं क्षमा दूंगे परवाना, मुझसे पहले तू मर जाएगा। ये जीवन मिट जाएगा, ये जीवन मिट जाएगा। दिलदार ये संसार का गुलजार नहीं मिटता। मंदिर में आ जा, अरे दर्शन तू कर जा। मंदिर में आ जा, अरे दर्शन तू कर जा। रोकड़िया में घुसमेश्वर में मन को रमा लेना। मस्ती में जीवन गुजर जाएगा। भगवान में मन को रमा लेना, वो भगवान के रंग में रंग जाएगा। अरे छोटा सा जीवन है, ये छोटा सा जीवन है। दिलदार ये संसार की तकरार यदि छोड़ो, अरे मेरे पास आओ, अरे मेरी बात मानो। भक्ति में, कविता में, वो सत्संग में मन को रमा लेना। मस्ती में जीवन गुजर जाएगा। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की, बोलिए रोकड़िया हनुमान की। फागुन के आने से पलाश खिलते हैं, फागुन के आने से पलाश खिलते हैं। बागों में गुनगुनते भंवरे मिलते हैं, बागों में गुनगुनते भंवरे मिलते हैं। इश्क मोहब्बत का मौसम आने से, इश्क मोहब्बत का मौसम आने से, तोता और मैना बाहों में झूलते हैं।
राम न मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राज भवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषि मुख शिखर के पावन से घेरों में। राम न बसे है कभी छल कपटी हृदय, राम न बसे है कभी छल कपटी हृदय। राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। राम न बसे कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद